बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तलहा शाह है। आज मैं अपनी न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अब अपने अगले क्वेश्चन की जानिब जा रहा हूँ, जो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सर, जैसे बहुत से लोग हैं वो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत से पैसे होते हैं, 10-12 साल से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्क भी कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बिज़नेस का स्टार्ट कैसे लेना है। सर, काइंडली इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि हम किस तरह से बिज़नेस को स्टार्ट करें। कोई ऐसे बिज़नेस बता दें जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट दरकार हो जिसके लिए, ताकि जो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी बिज़नेस कर सकें, जिनके पास पैसे हैं वो भी स्टार्ट ले सकें। तो बहुत से लोग आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज़ के फेवर में नहीं मिलेंगे। लोगों का ख्याल होता है कि ऐसे बिजनेसेस नहीं होते जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो सकें। बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। बिजनेस को, जिस तरह मैंने अभी खुद कहा कि आपको पहले उस बेबी को फीड करना होता है, देन अल्टीमेटली वो आपको चल के दिखाता है। आप किसी भी बिजनेस को दो तरह से फीड कर सकते हैं। या तो आप उसको मॉनिटरी या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के थ्रू करते हैं, या आप अपने इंटेलेक्चुअल कैपिटल के थ्रू करते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज तलहा इस तरह के होते हैं जिसके अंदर आप सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस करते हैं या आप ट्रेडिंग बेस्ड बिजनेसेस करते हैं, ठीक है ना। सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस किस तरह के, जिस तरह एक रिसर्च फर्म है, जिस तरह से यू कैन से कि आप किसी को ट्यूटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह से आप कह लीजिए कि किसी के साथ आप डेकोरेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। आप एक हाफ़िज़ कुरान है तो आप कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। या कोई भी आपका सर्विस टाइप की स्किल है और अगर आप उसको बिजनेस का पार्ट बनाते हैं, उसको बिजनेस का डायरेक्शन देते हैं, तो दीज आर सर्विसेज बेस्ड बिजनेस। तो ज़्यादातर जो जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज़ होते हैं वो सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस बिल्कुल नहीं होते। तो ये चीज़ याद रखिए कि अगर कोई भी शख्स एम्बिशियस है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट ना होने का मकसद है कि इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। 20,000, 25,000, 50,000 रुपीज़ से कितनी इन्वेस्टमेंट है, लाखों में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो सबसे पहले उसके लिए टिप ये है कि उसको सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर आना है। सेकेंड नंबर पे जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसकी पहली वर्क फोर्स वो खुद होगा। आप पहले दिन से ही एम्प्लॉयज हायर नहीं करेंगे, आप पहले दिन से ही क्या नाम है लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर लेंगे ताकि वो आपके बिहाफ पे काम करें। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज तब चलते हैं जब उसका पहला एम्प्लॉय मालिक खुद होता है। researchtutor.com के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स सारे का सारा काम मैंने बीइंग एन उस्मान तारिक मैंने वो सारा काम खुद किया। मैंने वो सारे टास्क जो मेरे क्लाइंट्स को रिक्वायर थे मैंने खुद करके परफॉर्म किया। आफ्टर 6 months I was able to hire 2 persons, then ultimately 4 person, then ultimately 8 person, but the first employee of my firm was me because that was a zero investment idea. The entire idea was working on intellectual capital। तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपनी कंपनी के पहले एम्प्लॉय होंगे। ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड टिप क्या है जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज के रिगार्डिंग कि आपको बाज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करना होता है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि करते हैं कि उनके कुछ रिलेटिव्स किस तरह से फर्नीचर बनाते हैं और वो फर्नीचर उन्हीं से पिक करते हैं लेकिन दूसरे शॉप्स में जाकर सेल कर देते हैं, क्रेडिट पे चीज़ देते हैं, वहाँ से पेमेंट मिलती है, आगे ट्रांसफर करते हैं। उनकी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो क्या करते हैं, अपना सोशल कैपिटल यूज़ करते हैं। स्टार्ट बिल्डिंग सोशल कैपिटल, स्टार्ट बिल्डिंग सोशल रिलेशंस। आपका वो सोशल कैपिटल, आपका वो सोशल रिलेशंस आपको डिफरेंट बिजनेसेस के सामने इंट्रोड्यूस करवाता है और आप उन्हीं में से स्पेस जनरेट कर लेते हैं कि अच्छा यार इसको मैं थोड़े से इजी वे में कस्टमर तक पहुंचा के मैं प्रॉफिट गेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या ख्याल है जब करीम वगैरह स्टार्ट हुई होगी, टैक्सी सर्विस स्टार्ट हुई होगी, तो पहले दिन से इतने ज़्यादा राइडर्स हायर कर लिए होंगे? नहीं, ये टाइम लगता है हर चीज़ को। सो सबसे पहले जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज बड़ा ही कोई स्मॉल आइडिया होगा लेकिन छोटी चीज़ों को इनिशिएट करते हुए घबराए मत। आई कैन रिकॉल कि जब मैंने रिसर्च का बिजनेस स्टार्ट किया तो पीपल वर सेइंग कि आप दूसरों के असाइनमेंट करते हैं, ठीक है ना। ऐसा हमने वो काफ़ी चेंज कर लिया उसका बिजनेस। आज हमें असाइनमेंट तक जाना ही नहीं पड़ता, आज हम एनालिसिस से, डाटा कलेक्शन से बहुत सी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। सो लेकिन उसका स्टार्ट तो बहुत स्मॉल था। हमने वन डाउन अपैरल स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के निकर शर्ट सिएंगे, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। People are there to talk about the things, but always remember, small business ideas, small investment ideas will start with a very minimal or zero investment। तो इस जीरो इन्वेस्टमेंट के लिए छोटी चीज़ को इनिशिएट करने से घबराए मत। आप छोटी चीज़ को इनिशिएट करें, उसको बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कैसे करना है इस चीज़ पे सोचिए। आज जिस तरह आप ये चैनल मैनेज कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आपके आज ऑलमोस्ट 2K सब्सक्राइबर्स हैं, 3K सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है ना, डोंट जस्ट रिलाई ऑन दीज 2K सब्सक्राइबर्स। लोग क्या कहेंगे, अच्छा यार तुम यूट्यूब पे वीडियो डालना है, ठीक है ना, लेट इट टर्न टूवर्ड्स 3 लाख सब्सक्राइबर्स एंड देन लेट्स ठीक है अच्छा तब वो क्या कहते हैं। तो ये कोई छोटा आइडिया होता है जो बाद में एक सीड प्लांट करके एक प्लांट की शेप में कन्वर्ट होता है। सो अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट आइडिया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जहन में आ रहा होगा चाहे ये आइडिया तो बड़ा स्मॉल सा, लोग क्या कहेंगे,
टू हेल्प विद द पीपल। वो जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, आप अपनी छोटी चीज़ स्टार्ट कीजिए, कल को वही इंशाल्लाह बड़ी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। माशाल्लाह, वेरी नाइस। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा सर उस्मान तारिक भट्टी ने कितना अच्छा जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के ऊपर गुफ्तगू की। उम्मीद करता हूँ आखिरी क्वेश्चन की जानिब जा रहा हूँ। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इतनी जल्दी इतने कामयाब बिजनेसमैन कैसे बन गए सर आप? सर आपने इतनी जल्दी चीज़ों को किस तरह से अचीव कर लिया? सर काइंडली हमसे भी वो चीज़ें शेयर करें ताकि हम लोग भी अपने अपने लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं उसको अचीव करने में कामयाब हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि कोई भी पर्सन सेल्फ मेड नहीं होता। जो लोग सेल्फ मेड पर्सन होते हैं बेसिकली वो अल्लाह मेड पीपल होते हैं। मुझे अगर अपने आप पे कोई भी प्राउड है वो तो इस चीज़ के ऊपर प्राउड है कि मैंने अपने जो भी वेंचर्स, जो भी बिजनेस स्टार्ट किए, उसके लिए मैंने अपने फोर फादर्स के फैमिली बिजनेसेस के ऊपर या उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कभी रिलाई नहीं किया। हाँ, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया था स्टार्ट में, उसके लिए मेहनत बहुत दरकार थी, वो सब कुछ किया। तो कुछ टिप्स ज़रूर शेयर करता हूँ कि जो आपको यंग एज में ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करने में और ज़्यादा चीज़ें अचीव करने में हेल्प करती है। सबसे पहली चीज़ आपकी पंक्चुअलिटी है, ठीक है ना। अगर आप सुबह 11 बजे उठते हैं, आप सुबह 12 बजे उठते हैं, आप सुबह 1 बजे उठते हैं, ठीक है ना, मैं नहीं समझता कि इस सिनेरियो के अंदर सक्सेसफुल होना बड़ा आसान होगा, ठीक है ना। इंसान जो सबसे अच्छा काम कर सकता है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो सकता है। 8 बजे से लेके जो 12 बजे तक या 1 बजे तक जो हम काम करते हैं, वो जितनी पोटेंशियल, जितनी एनर्जी के साथ होता है, आप उतनी एनर्जी के साथ बाद में काम नहीं कर सकते। आपको इवन एज अ स्टूडेंट भी लगता होगा कि बहुत से जो इवनिंग स्टूडेंट्स हैं वो माइग्रेट करवाना चाहते हैं मॉर्निंग के अंदर, क्योंकि उनके ख्याल से मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। बिजनेसेस का भी यही है कि आपको सबसे पहले पंक्चुअल होना पड़ता है, अपनी टाइमिंग दुरुस्त करनी पड़ती है। दूसरी टिप, अपने बिजनेसेस के अंदर एफर्ट्स की कोई लिमिटेड क्वांटिटी नहीं होती, कोई टाइम फिक्स नहीं होता। अपने बिजनेस को आप जितना भी टाइम दें, आप जितनी भी क्वांटिटी उसके अंदर स्पेंड करें, आप जितना भी उसके लिए जागें, आप जितनी भी स्ट्रगल उसके लिए करें, उसमें कोई भी किसी किस्म का मजायका नहीं है, ठीक है ना। उसको फीड कीजिए अपने टाइम के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ, अपने स्वेट के साथ। उसको ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड है आपकी तरफ से। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, अपना कंपनी बड़ी अच्छी रखिए। मैं समझता हूँ कि मैं 2014 के अंदर बिजनेसमैन इस तरीके से बन गया, एक फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस होने की वजह से, और उससे इम्पॉर्टेंट 2018 से जो मेरे दोस्त, 2008 से जो मेरे दोस्त थे 2014 तक, वो सारे के सारे बिजनेसमैन थे। वो अपनी फैक्ट्रीज में बैठते थे, चाहे वो स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज थी, मिडिल स्केल फैक्ट्रीज थी, लार्ज स्केल फैक्ट्रीज थी। आपकी कंपनी आपके साथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप 10 जॉबर्स के साथ बैठेंगे तो आप एक जॉब करने वाले पर्सन बन जाएंगे। आप 10 एडिक्शन वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो यू विल बिकम द बिगेस्ट एडिक्टर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप 10 कामयाब लोगों के साथ बैठेंगे तो आप बिल्कुल कामयाब पर्सन बन सकते हैं। तो अपनी कंपनी डिफाइन कीजिए, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं वो लोग डिफाइन कीजिए, बिकॉज उनके आइडियाज़, उनसे सीखी हुई बातें आपको बहुत सी जगह पे इम्प्लीमेंट करने में कामयाब आएंगे। फोर्थ नंबर पे, खुद पे बिलीव ज़रूर रखिए, खुद पे इत्मीनान ज़रूर रखिए। हमें से बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो खुद के ऊपर बिलीव नहीं रखते। उनको लगता है कि अच्छा नहीं, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, हम ये काम नहीं कर सकते। हालांकि उनसे बेहतर वो कोई काम कोई नहीं कर सकता होता, लेकिन उनका अपने ऊपर बिलीव नहीं होता। लास्ट से जो कहना चाहूँगा, कामयाब होने के लिए आपकी कामयाबी के अंदर जिन जिन लोगों ने हिस्सा डाला होता है उनको एक्नॉलेज करना सीखें, ठीक है ना। चाहे वो छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी, चाहे वो मेजर कंट्रीब्यूशन थी, चाहे वो एक मैसिव कंट्रीब्यूशन थी, आप उनकी पार्ट्स को एक्नॉलेज कीजिए। जब आप उनके पार्ट्स को, उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं तो आपको बड़ा आदमी बनने से, जिसको दुनिया भी बड़ा समझे, जिसका दिल बड़ा हो, ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता। These are few advices to become a successful person. Alhamdulillah, where I am today, I think so that these 5 things have helped me a lot in this particular thing, and everyone must follow this. माशाल्लाह, वेरी नाइस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर मैं अब अपनी वीडियो की एंडिंग की जानिब जा रहा हूँ, तो सर जो मैं कहना चाहता हूँ, या आप मेरे चैनल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवा दें। Tala, it was a very nice 1 hour with you and with your entire crew. You people are doing a great job कि आप इस तरह के messages young generation तक पहुँचा रहे हैं। So whoever is listening this particular video or watching this particular video, I will surely wanna recommend you to do subscribe Talk with Talha Shah channel on YouTube, because these guys are not only doing it for the sake of money, but to solve all the problems which are being encountered by the today's youth. So ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इन तमाम जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं इनसे हेल्प लीजिए, और खुद से भी इस तरह के एफर्ट स्टार्ट कीजिए ताकि आप भी सोसाइटी के अंदर अपना एक नेम बिल्ड कर पाएँ। डिफरेंट, चाहे किसी छोटे
चैनल के साथ, छोटे प्लेटफॉर्म के साथ, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एक सोशल प्रेजेंस जरूर जनरेट करें। गुम मत हो। गुम होना बड़ा आसान होता है, लोगों की नज़र में रहना मुश्किल होता है। नज़र में रहने के लिए आपके पास कंटेंट क्वालिटी भी उस तरह की होनी चाहिए। गुम होने के लिए क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो गुम मत होइए, अपने आप को स्टैंड आउट रखिए। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देख के आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, कीप सपोर्टिंग मी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।